ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के वीलॉग के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि गिरती हुई मार्केट और बढ़ता हुआ खौफ लेकिन और कुछ खबरें, इसके ऊपर बात होगी। आज की वीलॉग का आगाज करते हैं। आज की मार्केट का आगाज हुआ कुछ नेगेटिव खबरों की वजह से और हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 1094 पॉइंट नेगेटिव हो गई और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर कुछ रिकवरी भी देखी गई। प्लस साइड पर 340 पॉइंट प्लस तक गई। 66,564 का मार्केट ने हाई लेवल लिया और 65,128 का मार्केट ने लो बनाया और मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो 66,012 के करीब रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि 65,000 इंपॉर्टेंट लेवल था, इस वजह से मार्केट में एक बाउंस बैक देखा गया और मार्केट ने वापस 66,000 का लेवल मेंटेन किया। अगर 65,000 का लेवल ब्रेक हो जाता तो फिर मार्केट के अंदर मंदी शदीद हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 65,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट 66,000 के करीब करीब आ गई। ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन 1213 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और जबकि जो फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम थे 1327 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की वजह से हम ऑडियो कॉल के साथ आपसे जुड़ नहीं सके क्योंकि यानी कि जो टाइम था वो काफी यानी हमारा यानी कि मीटिंग में लग रहा था, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट यानी कि आपके साथ जुड़े और फिर लास्ट हमने ऑडियो कॉल में आपको बता दिया था कि स्टॉप लॉस ये सपोर्ट सस्टेन करेगी मार्केट और मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने रिबाउंड किया। उससे पहले अगर देखा जाए तो लास्ट वीलॉग के अंदर हमने सारी डिटेल शेयर की थी आपको, स्टॉप लॉस भी, सपोर्ट लेवल भी, और हमने देखा कि सपोर्ट लेवल से ही मार्केट मूव हुई और दोबारा रिकवरी के साइड पे जस्ट 211 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही है। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें वॉल्यूम के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज देखें, जिस तरह हम कहते हैं कि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। फर्टिलाइजर टॉप पर आ गया 220 पॉइंट, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक और बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स पॉजिटिव है। जो प्लस है सेक्टर वो नेगेटिव हो गए, जिसमें कमर्शियल बैंक 254, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर्स, रिफाइनरी, इनमें हमने गिरावट देखी मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ हम कहते भी थे कि रिफाइनरीज के अंदर प्रॉफिटिंग कर लें। रिफाइनरीज बहुत बढ़ चुकी हैं और रिफाइनरीज के अंदर करेक्शन आ सकती है। आज आपने देखा कि रिफाइनरीज के अंदर एक अच्छी और जबरदस्त करेक्शन आई। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक अनाउंस करने जा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कल अनाउंस होगी और एक्सपेक्टेशन मेजोरिटी का ये कि अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर कुछ थोड़े से पॉइंट कम हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि अनचेंज रहेगा। लेकिन ये हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं है क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद एक्सपेक्टेशन है कि कम होने के चांसेस ज्यादा है। इसके साथ ही IMF के हवाले से IMF स्क्वेजल टू कंसीडर फर्स्ट रिव्यू ऑफ 3 बिलियन जो लोन है वो जनवरी 11 को रिव्यू होगा। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए सुकूक बॉन्ड के जो यानी ऑप्शंस हुए बहुत अच्छे हुए जी। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जुलाई टू नवंबर रेमिटेंस इसमें 10% की कमी हुई है। टाइट गैस पॉलिसी फिक्स टू अनलॉक 2 बिलियन चाइनीज इन्वेस्टमेंट, ये कुछ पॉजिटिव न्यूज थी। ट्रीट कॉर्पोरेशन के ये राइट शेयर है, इनकी लास्ट डेट इसमें है, इसकी लास्ट डेट और कब इसको सब्सक्राइब करना है वो सारी डेट मेंशन है ट्वीट के हवाले से। इसके साथ ही देखें कुछ स्क्रिप्ट भी कल लास्ट वीलॉग के अंदर हमने शेयर किए थे। इनमें काफी सारे स्क्रिप्ट यानी कि फर्टिलाइजर और कॉर्नर स्क्रिप्ट थोड़े हायर पे गए, जबकि फूड सेक्टर्स चला और बाकी सेक्टर्स चले। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ नेगेटिव न्यूज भी थी और मार्केट के अंदर फैलाई जाती है, क्योंकि जब कभी भी स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो जाते हैं तो फिर बहुत से जो अनऑथेंटिक जो चैनल्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, वहां से न्यूज आ रही होती है। हमेशा याद रखें जो ऑथेंटिक न्यूज होगी वो आपके स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से आएगी, यानी SCCP या आपके स्टॉक की मैनेजमेंट की तरफ से आएगी, वो ऑथेंटिक होती है। जो अदर न्यूज होती है वो जस्ट अपना एक यानी दौड़ में लगे होते हैं कि सबसे पहले हम न्यूज देखें, इस न्यूज का सेहरा अपने ऊपर ले लें कि हमने आपको सबसे पहले बताया अपनी TRP बढ़ाने के लिए। तो याद रखें। तो अटक रिफाइनरी की भी ऐसी ही न्यूज आई कि अटक रिफाइनरी बंद होने के दाने पर है और सरबराह वजीर पेट्रोलियम का इंतबा और इस तरह की चीज आई, जिसके ऊपर आज हमने रिफाइनरीज के अंदर यानी प्रेशर भी देखा क्योंकि ओवरबोर्ड भी थी। और जो नेगेटिव न्यूज थी जिसका हमने आपको कहा कि इस तरह की न्यूज हमेशा आम प्लेटफॉर्म से आएगी, ऑथेंटिक चैनल से आए तो ओके है, ऑथेंटिक चैनल यानी स्टॉक के चैनल से नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो न्यूज फॉल्स है। तो PSO रिफ्यूज एलिगेशन ऑफ डिसीजन ऑफ डाइवेस्ट
फ्रॉम पीआरएल, यानी कि पीएसओ ने इनकार कर दिया पीआरएल के शेयर्स चाइनीज को देने से, और उस तरीके से आज हमने देखा पीएसओ का भी माल छुड़वाया गया और पीआरएल का भी माल छुड़वाया गया, क्योंकि दोनों के स्क्रिप्ट अच्छे थे, दोनों के टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से ब्रेकआउट थे और दोनों को ऊपर जाना था। लेकिन इस तरह की न्यूज लगाई जाती है ताकि पब्लिक को एक होल दिया जाए, एक प्रेशर दिया जाए, डर का डोज दिया जाए और फिर बाद में माल छुड़वाया जाए। तो वही आज कुछ होता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे क्लाइंट अब काफी कुछ हमारे वीलॉग से सुनते सुनते आप समझ चुके हैं कि किस तरह की गेम होती है, किस तरह की रूमर्स होती है, किस तरह काम करना चाहिए। साजगार इंजीनियरिंग के यूनिट 848 रहे, जिसमें 773 यूनिट की सेज हुई, ये अच्छी, जैसे कि अच्छी सी। बीको स्टील का रिजल्ट माइनस रहा, लास्ट ईयर से अर्निंग नेगेटिव रही। जबकि मारी के हवाले से अगर देखा जाए तो मारी का जो मार्केट कैप है वो यानी खत्म हुआ, और पाकिस्तान एनर्जी जाइंट मारी पेट्रोलियम ज्वाइंस बिलिंग्स डॉलर क्लब्स, तो ये मारी पेट्रोलियम के लिए बहुत अच्छी न्यूज थी। और मारी पेट्रोलियम आने वाले दिनों में मजीद, और कुछ तेल के कुएं भी मिले और कुछ मामला बेहतर हुए, मजीद इसकी पैड अप कैपिटल उसमें इजाफा होगा, तो इंशाल्लाह ये मूव करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल किस तरह से ट्रेड कर रहा है। अगर आप क्रूड ऑयल को देखें इस वक्त, तो क्रूड ऑयल जो आपका ट्रेड कर रहा है इस वक्त तकरीबन देखा जाए तो $70 और अगर देखा जाए तो $70 और 98 सेंट, यानी कि 71 के पास ट्रेड कर रहे हैं। 25 सेंट माइनस है, क्रूड ऑयल आपका बढ़ सकता है 72 से 75, 69 स्टॉप लॉस होगा। और गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन की तरफ है, गोल्ड $6.5 माइनस, $6.5 माइनस है, जबकि सिल्वर भी आपका तकरीबन अगर देखा जाए तो यानी कि 81 पैसा डिक्लाइन है, और मजीद एक्सपेक्टेशन के मजीद गिर सकता है। सिल्वर 23-19 चल रहा है, 23 और 22-50 तक जा सकता है, फिर दोबारा रिबाउंड कर जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, तो 66,646 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 65,427 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। जो मार्केट आपकी 2000 पॉइंट से जायद ओवरबोर्ड थी लास्ट वीक में, अब 1700 पॉइंट ओवरबोर्ड है उस साल के हिसाब से। जो मार्केट 1400 पॉइंट से ज्यादा ओवरबोर्ड थी, अब 13,600 पॉइंट यानी कि ओवरबोर्ड की साइड पे परफॉर्म कर रही है। लास्ट हमने आपको बताया था कि मार्केट की जो परसेंटेज है, आपको याद होगा कि 93% यानी कि मार्केट परफॉर्म कर रही है 93%, तो उस हिसाब से यही कि मार्केट ओवरबोर्ड की साइड पे परफॉर्म करे। लास्ट 2 बार 94% पर आई थी मार्केट और फिर उनमें गिरावट हुई थी, और इस बार भी फ्राइडे वाले दिन 93% थी। तो यही वजह थी कि मार्केट हाईली ओवरबोर्ड थी, तो मार्केट में फिर इस तरह की नेगेटिव न्यूज जनरेट हुई, और उसके बाद मार्केट जो ओवरबोर्ड थी उसकी वजह से मार्केट ने एक करेक्शन ली। चूंकि मार्केट का जो मैंने आपको बताया कि 65,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, अगर ये ब्रेक हो जाता तो जो आपके सामने पिक्चर आ रही है उसमें फिर मार्केट का टारगेट होता है 61,700 का लेवल, यानी कि मार्केट इस चैनल में आ जाती। लेकिन चूंकि मार्केट ने 65,000 के लेवल को रिस्पेक्ट किया और फिर दोबारा वहां से रिबाउंड करके 1000 पॉइंट, तो मार्केट ने एक अच्छा काम किया और अपना एक सपोर्ट लेवल मेंटेन किया। अभी भी मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और इस वक्त 88% ओवरबोट है, यानी मार्केट में जो परसेंटेज में देखा जाए तो तकरीबन 5% की कमी भी हुई है। तो ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है कि मार्केट को एक फिर जगह मिल गई है। अब हमने आना है टेक्निकल सपोर्ट लेवल की तरफ कि हमारे सपोर्ट्स लेवल क्या होंगे और हम ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे। देखिए इस वक्त जो मार्केट जो क्लोज रही 66,000 के करीब, यानी कि अपने सपोर्ट लेवल को भी सस्टेन किया और रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक किया। हमारे पास जो स्टॉप लॉस है मार्केट के लिए, पहला स्टॉप लॉस है 65,000 तकरीबन देखा जाए 900 का लेवल है। मार्केट स्टार्टिंग में 65,900 का स्टॉप लॉस ब्रेक कर देती है तो आपने बाइंग को स्टॉप कर देना है, आपने बाइंग नहीं करनी, जो बाइंग रखी हुई है उसको हायर पे सेल करना है, न्यू बाइंग नहीं करनी। 65,900 हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यानी पहली सपोर्ट जो आ रही है वो तकरीबन अगर देखा जाए तो आप यानी शॉर्ट सपोर्ट है 65,800, और अगर हम 65,800 के बाद सेकंड सपोर्ट देखें तो एक्चुअल जो सपोर्ट आ रही है 64,900 के करीब आ रही है। ये इंपॉर्टेंट यानी सपोर्ट लेवल होगी। तो आप 65,800 ही रखें कि 65,800 टूटेगा तो पहली सपोर्ट होगी हमारी 64,900 की सपोर्ट होगी। तो 65,800 का लेवल टूटे आपने शॉपिंग बंद कर देनी है, फिर आपने जो हाथ में है उसी को सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है। चूंकि इस वक्त मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर है 66,000, तो मार्केट कल 66,100 से लेकर 500 तक 600 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। हमारा स्टॉप लॉस है 65,800। अगर ये ब्रेक हुआ तो ये लेवल्स अचीव नहीं होंगे, अदरवाइज ये लेवल्स अचीव होंगे। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज मार्केट थोड़ा सा यानी कि डॉजी कैंडल भी कह सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज रही है। कल एक अच्छी क्लोजिंग आना मार्केट के लिए जरूरी है। इस वक्त भी जैसे कि मार्केट आपकी क्लोजिंग बेहतर रही है लेकिन कल भी आपकी थोड़े हायर पे जाए तो जो सेक्टर ज्यादा बढ़ चुके हैं इसका मतलब ये कि आप इसमें प्रॉफिट इन करें या स्टॉप लॉस बांधें। क्यों? जिस तरह रिफाइनरी का हाल हुआ है बाकी जो ज्यादा बढ़ गया उनका भी हाल ये हो सकता है। आज वीक का पहला दिन था और मार्केट ने देखा जाए
तो थोड़ी नेगेटिव गई है, लेकिन वीक के 4 दिन बाकी और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस वीक में बेहतर परफॉर्म करेगी। कल के लिए कुछ स्क्रिप्ट है जिन स्क्रिप्ट के अंदर इन स्क्रिप्ट में इजाफा हो सकता है और ये हाई साइड पे जा सकते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो आपका यानी कि PRL भी है, नेटसॉल भी है, दीवान फारूक मोटर भी, SNG भी, कुछ स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे आपको, स्पेशल स्टॉक्स जिनके बारे में हमने बताया था कि इनके टारगेट्स अचीव होंगे। जैसे जनरल टायर आज ऊपर का लॉक लगा, तो आपको याद होगा मुसलसल 36 और 38 से हम दिलवा रहे थे जनरल टायर, जनरल टायर ने 50 रुपए होना है, 57 होना है, तो इंशाल्लाह वो टारगेट अचीव करेगा। FDIBL ने आज मूव दी 2 से की, और कॉसम भी आज 50 पैसे से कुछ अब प्लस हुआ। कॉसम ने भी आज बहुत अच्छी मूव दी है। तो इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो यानी बेहतरीन मूव देंगे, जो हम आपको बता चुके हैं, और कल कोशिश करेंगे कल कोई बेहतर स्टॉक, इससे भी अच्छा स्टॉक आपके साथ शेयर करते रहे और आपको बताते रहे। खास करके फूड सेक्टर के ऊपर नजर रखिएगा। फौजी फूड ने 11 क्रॉस करना है और यूनिटी ने 30 क्रॉस करना है, तो इसको भी खास नजर में रखिएगा। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में सारी बातें बताई जा रही होती हैं। स्टॉक के बारे में बताया जा रहा है कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, किस स्टॉक में प्रॉफिटिंग करनी चाहिए, किस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बातें स्पेशल ग्रुप के अंदर है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, हमारी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।